सारा प्रणाम, मैं हूं भुवनेश सिंह और स्वागत है आपका खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में। आज मसला वाकई आंखें खोल देने वाला है, मसला वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। हम तरक्की के कई दावे कर जॉर्ज बुश की हालिया यात्रा में हमने लोकतंत्र के कई कसी देखा, मगर हम आपको एक हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं। एक तबका किसी के घर के सामने चप्पल पहनकर नहीं निकल सकता, साइकिल पर बैठकर नहीं निकल सकता, और तो और बारात में दूल्हा घोड़े पर बैठकर नहीं निकल सकता। मैं 18वीं सदी की नहीं 21वीं सदी में 2006 की ही बात कर रहा हूं। मसला है कि दास्तां का सदियों पुराना दंश आज भी कायम। सदियां बीत गई, राजसी ठाट बाट चले गए, मुल्क में प्रजातंत्र आ गया, लेकिन कुछ इलाकों में आज भी लोगों के दिलो दिमाग से राजा और प्रजा का फासला नहीं मिटा। बात बुंदेलखंड की है, जहां लोग आज भी पुराने जमींदारों को महाराज, हुकुम और दाऊ साहब जैसे नामों से ही पुकारते हैं। यह है पन्ना का एक गांव। जमींदारी और सामंतशाही खत्म हुए सदियां बीत गईं, लेकिन यहां के हालात देखकर उसी दौर की याद आ जाती है। बड़े घर के लोग अगर बाहर बैठे हों तो गांव के लोग किसी सवारी से नहीं गुजर सकते। पहले बड़ों के पैर छुओ, फिर आगे बढ़ो, और जब तक सामना होता रहे पैदल ही चलते जाओ। हम यादव हैं, ग्वाल वंशी हैं साहब, और जानते हैं कि दाऊ साहब उनके सामने से कटती हैं, बैठती हैं, उठती हैं, तो उनका वैसे ही बड़ा मान मर्यादा मानते हैं। जूता चप्पल हाथ में ले लेते हैं लोग बात, और उनकी चरण छूते हैं पूरे क्षेत्र के आदमी। ये दाऊ साहब उनके क्यों ऐसा करते? ऐसे पहले से चले आ रहे साहब, हमारे पूर्वे से चले आ रहे, हमारे पुरखा पाले कर चले आए, वही हम रूप रंग देखते हैं तो हम भी मान चले जा रहे वही। अब देखिए बुंदेलखंड के दूसरे गांव का नजारा। यह गांव टीकमगढ़ इलाके में आता है। यहां भी दाऊद साहब के सामने साइकिल पर गुजरना जुर्म समझा जाता है। पूछो तो वही पुरखों की परंपरा। कान से अपने उतार गए, हाथ में चप्पल ले ली और रामम कर ली कि रामम पहुंच जाएगी। तो क्या करा, तो कैसे परंपरा निभाई आपने? अब पहले से चली आई जी ठन से, तो आज अपन हमें निभानी पड़ी। यही नहीं, सारे इलाके में राजा साहब के सामने चप्पल भी पहनकर निकलना उनकी बेइज्जती मानी जाती है। इसलिए लोग इतना रास्ता हाथ में जूते चप्पल लेकर तय करते हैं। ये पुरानी परंपरा है या डर? गांव वाले बातों बातों में ये भी कह गए। जैसे बड़े आदमी हैं, उनकी करवी में क्या दिक्कत है? इज्जत तो करने पर है, ना कर तो चाहे जो कुछ कर सकती हैं, मार ही सकती हैं, पीट ही सकती हैं, डर की वजह से, और इज्जत भी करती हैं उनकी, करना चाहिए। अब मिलिए गांव के राजा साहब से। इनके पुरखों ने जो परंपरा कायम की, उसका असर आज भी नजर आता है। हालांकि ये इसे सिर्फ सम्मान का नाम देते हैं। मैं जात का ठाकुर जरूर हूँ, लेकिन हरदम मैंने गरीबों के लिए सेवा की है, इसलिए हर व्यक्ति मुझसे राजा कहता है और प्रेम से मेरी इज्जत करता है। और राजा को मैं उस दृष्टि से देखता हूँ कि जो गरीबों की सच्चे दिल से सेवा करता है और गरीबों के लिए उनके सुख दुख में साथ देता है, उसको राजा कहते हैं। गांव वालों का ये सम्मान कहीं ना कहीं शोषित वर्ग का दर्द ही है, जो अज्ञानता के अंधेरे में परंपरा का रूप ले चुका है, और इस बात को राजा भी मानते हैं। अब राजा तो कई प्रकार के होते हैं, हर उंगली एक सी नहीं होती है। बहुत से राजाओं ने देश के लिए और राज्य के लिए बहुत कुछ किया है, और कुछ लोगों ने शोषण भी किया है। इन अजीब परंपराओं को देखकर साफ हो जाता है कि बड़े और छोटे का भेद लोकतंत्र की किताबों में भले ही मिट गया हो, लेकिन हकीकत में ये आज भी जिंदा है। शिव कुमार त्रिपाठी के साथ नरेंद्र अर्जरिया, सहारा न्यूज़ ब्यूरो। देश में मालगुजारी की प्रथा खत्म हुए बरसों बीत गए, लेकिन बुंदेलखंड के दलितों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह आजाद मुल्क के नागरिक हैं। दलितों को आज भी
माल गुजारों के घर के सामने चप्पल तक पहनकर गुजरने का हक हासिल नहीं। वक्त बदला, दौर बदला, बदल गई सारी दुनिया की फिजा, पर नहीं बदली बुंदेलखंड की कुछ ऐसी रस्में जो दलितों के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करती साफ नजर आती हैं। महिला हो या पुरुष, राज रजवाड़ों के सामने से गुजरने से पहले जूती चप्पल हाथ में लेने होते हैं और ख्याल रखना होता है कहीं सर खुला तो नहीं रह गया है। ये हाल है स्वतंत्र भारत के दमोह जिले का। चलते हैं भाईचारू और सब जने, सो राजा महाराजा हैं और सो उनकी मर्यादा आगे से चली आई, सो चप्पलें उतार के चलते हैं। और हाँ, धोतिया अपने मुंह पे ढक्कन डाल के, तो यह नहीं। दलितों को राज रजवाड़े के सामने से गुजरने से पहले चप्पलें उतार कर हाथ में लेना और सर को ढकने का ख्याल रखना इनकी मजबूरी बन गया है। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो क्षेत्र के दबंग और मालगुजार इसे अपना अपमान मानते हैं और बुलाकर सजा देते हैं। शादी हो के ब्याह हो वैसे उन्हें घोड़ा पे जावे, उबनी होवे तो घोड़ा पे नहीं आवे हैं, और सो रिश्तेदार भी आवे, गांव के बैठना को खाट पे बैठ जाए, चौतरिया पे बैठ जाए तो उनके बुलाव गाँव में जो होत है। हालांकि क्षेत्र के मालगुजारों का मानना है कि यहाँ हरिजन और नीची जाति के लोगों का सर ढक कर निकलना एक परंपरा है जिसके जरिए वो बुजुर्गों का आदर करते हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, शासन और प्रशासन के प्रयास से इस प्रथा में कमी आई है। आदिवासी हम लोगों के गांव में रहती हैं, वो आज भी बड़ों को जो उनसे बुजुर्ग हैं सम्मान की दृष्टि से देखती हैं। पहले जब हरिजन लोग छू लेते किसी ब्राह्मण या ठाकुर को तो वो दोबारा स्नान करते थे, परंतु वर्तमान में शासन के प्रयासों से और स्वयं देहात में की परिपाटी में इस परिदृश्य में बहुत बदलाव आ गया है। आज हरिजन आदिवासियों को सरकार की तरफ से और स्वयं जो देहात में बुद्धिजीवी वर्ग है उनकी तरफ से इतना प्रोत्साहन मिल रहा है कि अब इतनी ज्यादा छुआछूत की भावना कहीं नहीं रह गई है। दलितों के साथ हो रहे इस भेदभाव को क्या कहा जाए? 21वीं सदी में भी इन लोगों के लिए अपना देश, अपना राष्ट्र और प्रजातंत्र का इतना ही मतलब तो नहीं कि 5 साल में इनसे एक बार वोट लें और उसके बाद सारे हकों से महरूम कर दें। कुरीति बन चुकी इस मर्यादा को लांघना इन्हें गुनहगार बना सकता है। ऐसे में ये लोग अपने ही घरों में घुसपैठिए बनकर रह गए हैं। लिहाजा जरूरत है इन दलितों को क्षेत्र में निभाई जा रही कुरीतियों की जंजीरों से आज़ाद कराने की, ताकि ये लोग भी बिना भेदभाव के खुली हवा में आज़ादी से सांस ले सकें। आजम खान, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दमोह। न गाजा न बाजा फिर काहे का राजा। हकीकत यही है, मगर राजा साहब के छप्पर के मकान को भी महल कहना पड़ता है। सामंती अवशेषों के कुछ और अजूबों से आपको वाकिफ कराएंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिंदगी में चाहे नहीं, विकास की राहें नहीं। विकास के लगातार सफर पर है मध्य प्रदेश। पिछले 2 सालों में करीब 10,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं और अगले 3 साल में बनेंगी 40,000 किलोमीटर सड़कें। जिंदगी में चाहे नहीं, विकास की राहें नहीं। रोहित ब्रश करो। पहले एंकर वाइट ऑल राउंड प्रोटेक्शन। नए एंकर वाइट टूथपेस्ट से आपको मिले यानी ऑल राउंड प्रोटेक्शन। एंकर वाइट प्रोटेक्शन, ऑल राउंड प्रोटेक्शन। हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर घड़ी। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप गोदरेज शेविंग क्रीम के साथ सिजर, दोनों सिर्फ 40 रुपए में। हर समय रात 10 बजे के सह प्रायोजक हैं LML CRD सुपर डीलक्स।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आज मसला है कि 21वीं सदी में भी कायम है सामंती सोच की कुरीतियां। दलित पुरुष साइकिल पर बैठकर नहीं निकल सकते तो महिलाओं को भी ठाकुर साहब के घर के सामने से निकलने से पहले चप्पलें हाथ में लेना पड़ता है। महिला ऐसा न करें तो उनके पतियों को प्रताड़ित किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि महिलाओं ने चप्पलें हाथ में क्यों ली है। जनाब ठाकुर साहब का घर जो सामने है यह 18वीं नहीं 21वीं सदी है और नजारा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के गांव का है। आज भी दलित महिलाओं को सवर्णों के सामने से निकलना हो तो चप्पलों को पैरों में नहीं हाथों में लेना पड़ता है। सवर्ण इसे परंपरा का नाम देते हैं। अपने बुंदेलखंड में खास कर परंपरा रही कि भी लोग सदा अगर अपन निकले तो वहाँ जैसे ही अपन निकलेंगे भाई किसी कुर्सी पर बैठे होंगे तुरंत उतर जाए। अगर वो कहीं साइकिल से आ रही तो भी अपने आप उतर जाए। मगर परंपरा से ज्यादा परंपरा को निभाने का डर है। दलित महिलाएं बताती हैं कि उन्हें ऐसा तो करना ही पड़ता है। भाई आप मुझे चप्पलें हाथ में लेके चलती तो काय कारण से चलती का वजह है? अब ऐसी है क्या भाई नंता चप्पलें नहीं उतारता कोई लोग मन से में डंडा देते क्या तो भाई लोग हमारे आगे चप्पलें पे करती जो है जो आपने देख कब से चलू आया वैसा? हम तो जब से चलो कछु बड़ा गए कछु बचे है कछु ठोक रहा है कछु पेट रहा है कछु बच रहा है जो हो रहा। चप्पलें पहन के निकल जाओ तो क्या हो जाए? तो उनके लोगों ने डंडा घुमा के बैठ के हमारे आगे चप्पलें पहन के निकल रहे। कानून की बात करें तो अगर कोई इच्छा से ऐसा कराता है तो कानून को कोई परेशानी नहीं, मगर कोई जबरदस्ती ऐसा करवाता है तो ये कानूनन जुर्म है। मेरा ये मानना है कि भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात जो है देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली लागू हो गई है तो अब राजशाही तो रही नहीं। रही बात ये है कि हो सकता है कुछ जगहों पे लोग सम्मान के दृष्टिकोण से ऐसा करते हों तो वो कानूनी तौर पर जो है उसको अवैधानिक नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर इसमें कोई ज़बरदस्ती करता है और ज़बरदस्ती उस चीज़ को मनवाना चाहता है तब वो गैर कानूनी कहा जा सकता है। क्या अधिकार है लोगों को? समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान हमारा जो है समानता का अधिकार प्रदान करता है। मगर ये सदियों की कहानी है जिसमें वाकई कानून कुछ नहीं कर सकता। दास्ता रगों में रची बसी है। अब भले ही सामंतों की माली हालत भी वैसी नहीं रही, मगर सामाजिक ढांचे की कुरीतियों की जड़ें गहरी हैं जो अब भी कायम हैं। नरेंद्र अजरिया, सहारा न्यूज ब्यूरो, टीकमगढ़। बदले वक्त में हालात भले ही बदल गए मगर कुरीतियां कायम हैं। अब राजा साहब के वैसे ठाट तो रहे। राजा साहब खपरेल के मकान में रहते हैं मगर इसे भी लोग कहते गड़ी है ना। अजीब बात। ये कच्चा मकान किसी दलित का नहीं बल्कि जिले के गांव सापौन के ठाकुर जाति का है जिसे छोटी गढ़ी के नाम से जाना जाता है। गांव का कोई भी दलित इस मकान को छोटी गढ़ी के नाम से ही पुकारता है। ये था कि जो हम लोगों में बड़े थे, बड़े भैया, तो उनको मतलब बड़ी गढ़ी कहते थे। जो मंझले थे उनको मंझली गढ़ी कहते थे। यही परंपरा थी पिछली। और दूसरा ये रहता है कि अपने यहाँ जो ठाकुर जाति के लोग रहते हैं तो उनमें ये रहता है कि छोटे राजा बड़े राजा। क्या है इसके पीछे? इसके पीछे दाऊ साहब कह के बुलाते हैं। इसके पीछे तो ये है कि जो पिछली परंपरा है हमारे गाँव की उसी हिसाब से वो लोग बुलाते हैं, उसी हिसाब से वो कहते हैं। मकान चाहे जैसा हो, गेट पर लकड़ी या खपरेल, लेकिन दलितों को इसे नन्ही, बड़ी या छोटी गढ़ी ही कहना पड़ता है। यही नहीं, ठाकुर जाति के पुरुषों और महिलाओं को नाम से नहीं पुकारा जाता। उन्हें छोटे या बड़े राजा या फिर रानी साहिबा कहकर बुलाया जाता है। नाम न लेने पर दलित इसे सम्मान की बात कहते हैं। दाऊ साहब कह के बुलाओ, बब्बा जी कह के बुलाओ। नाव इसलिए लेते के छोटे बड़े को सम्मान माना जाता। जो भी हो, दलित लाख इसे सम्मान की बात करते हो, लेकिन इसके पीछे सामंतशाही की बू जरूर आती है। नरेंद्र अर्जरिया, सहारा न्यूज ब्यूरो, टीकमगढ़। अब भला दूल्हे को घोड़े पर बैठने से कौन रोक सकता है, मगर रोका जाता है। कहां देखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या मैजिक है मूड का, स्वाद का तड़का।
आज खाना कहाँ से मंगवाया है? मंगवाया नहीं है, बनाया है। स्वाद का तड़का। तो एक स्वाद का तड़का यहाँ भी लगा दो। पारिशुद्ध घी, स्वाद का तड़का। जिंदगी में चाहे नहीं, विकास की राहें नहीं। औद्योगिक क्षेत्रों में निरंतर नई पहचान पा रहा है मध्य प्रदेश। नई उद्योग मित्र नीतियों की वजह से आज प्रदेश निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। जिंदगी में चाहे नहीं, विकास की राहें नहीं। सुप्रीम वॉशिंग पाउडर, सफेदी की चमकार, रंगों में बहार, थोड़ा सा सुप्रीम, कपड़ों में निखार। सुप्रीम सुप्रीम। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, फिल्मी इंडिया इज द नंबर 1 हिंदी मूवी चैनल पर मिलेंगे आपसे लल्लन। हेलो फ्रेंड। बेटा जौनपुर से लेकर सपने चला लल्लन हीरो बनने, और इनके साथ देखिए फिल्में इनके अंदाज में। लग गई आठ हटाने की, क्या बोलते हो सेठ? एग्जैक्ट रबड़। ये कहाँ से टपक पड़े? विलन का किंग कॉन्ग, लाल गुलाब, द रेड डॉन। आपके पैसे बचाता हूँ, फ्री में आपको फिल्म दिखाता हूँ। टेलीविजन का शहंशाह, हसीनों का गुलाम, ए भाई रॉकी मेरा नाम। हफ्ते शो में फटेगा पोस्टर और निकलेगा सुपर हीरो, द वन एंड ओनली रॉकी। ये सर्किट फिल्में देखने का नया अंदाज इनके साथ। कसम फिल्मी है। देखिए रात 8 बजे फ्राइडे चला लल्लन हीरो बनने, सैटरडे रॉकी मेरा नाम, संडे लाल गुलाब द रेड डॉन। सिर्फ फिल्मी पर। अब हर नए सिंथॉल डिओ टैल्क की खरीदारी पर एक बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी तुअर दाल, दाना दाना स्वाद का खजाना। अब बस उंगलियां चाटते रहना। लक्ष्मी तुअर दाल, दाना दाना स्वाद का खजाना। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है। आज मसला है कि 21वीं सदी में भी कायम है सामंती सोच की कुरीतियां। देश के कानून में भले ही छुआछूत को एक जुर्म माना गया, लेकिन बुंदेलखंड जैसे इलाके में यह जख्म नासूर बन चुका है, जिसका ठीक होना मुश्किल है। अब कुएं की ही बात लीजिए। कुएं के पानी पर पहला हक आज भी ऊंची जाति के लोगों का है। पहले वो पानी भरते हैं, बाद में दूसरे, और कोई गलती से उनके घड़े को छू भी ले तो जुर्माना देना पड़ता। चौंकी मत, ये सब आज के दौर में हो रहा है। कहानियों में सुना था कि गांव में छोटी और बड़ी जात के लिए अलग अलग कुएं होते थे। बदलते दौर में कुआं भले ही एक हो गया, लेकिन वो फर्क अभी भी कायम है। पहले गांव के ठाकुर पानी भरते हैं, उसके बाद ही कोई कुएं के नजदीक जा सकता है। भारतीय साहब पहला बड़ा ने भर लिया, फिर बुढ़ी उतार गए, फिर छोटा ने भरा साहब। अलग अलग भरते हैं? हाँ, अलग अलग भरती, गुजर करती साहब अपनी अलग अलग भरती है। क्यों? अरे देहात छुआछूत की तरह मानते हैं और बाकी कुछ नहीं सर। इसे गांव बस्ती को काम छुआछूत के में भरते हैं अलग अलग। औरतें घंटों अपनी बारी का इंतजार करती हैं। अगर गलती से कोई औरत या बच्चा किसी बड़े का घड़ा छू ले तो उस पर जुर्माना लग जाता है। 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसी खड़े रही थी। गभरी लाई। तो छुआछूत कैसे मानते? छुआछूत जो लड़का वाले को चढ़ाई गा उसी में छूत हो जाती। तो फिर क्या करना पड़ता? देना खपरा थी के तो पैसा देने पड़े, ओके तो फिर घड़ा देने पड़े। कब से? जब ऐसे पेरेंट्स से चले आओ है। यही दाऊ साहब भले ही छोटों का छुआ बर्तन न इस्तेमाल करते हों, लेकिन छोटे कहे जाने वाले घरों की लड़कियों का शारीरिक शोषण खूब होता है। 3 साल पहले इस गांव के बुक्का अहिरवार की लड़की दाऊ साहब की हवस का शिकार बनी और वो कथित राजा के बच्चे की मां भी बन गई, पर सजा लड़की के घर वालों को ही मिली। लड़की किसी नारी निकेतन में जी रही है और गरीब बाप खाना बदोशों की जिंदगी गुजार रहा है। हमारी बेटी के संग ने अत्याचार करो, बलात्कार। छोटे राजा ने धर्म सिंह ने हमने कहो कि राखो ही है
बच्चा पेट में आ गया, तभी हमें मारो न भगा दो गाँव से, जमीन जगह पे सब हड़प ली हमारी, और हम जे जारी पन्ना में 3 साल हो गए साहब। कुएं पर इंतजार करती औरतें हों या फिर एक बेटी का बेबस बाप, ये सभी प्रजातंत्र के इस दौर में भी सामंतशाही का बोझ ढो रहे हैं और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। शिव कुमार त्रिपाठी, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, पन्ना। अब किसी की शादी हो तो दूल्हा तो घोड़े पर बैठेगा, जिंदगी का अजीम मौका होता है, सभी के अरमान होते हैं, मगर आज भी कुछ इलाकों में दलितों को यह अरमान पालने का हक नहीं। जी, राजा साहब के घर के सामने बारात जा रही हो और दलित दूल्हा हो, घोड़े पर नहीं बैठ सकता, और कोई दूल्हा घोड़े पर बैठने की जुर्रत भी कर ले तो समझो उसके खैर नहीं। बैंड नगाड़ों की धुन और आतिशबाजी के साथ सेहरा बांधे दूल्हा, आपको जो दिख रहा है वो एक बारात का ही नजारा है। लेकिन एक बात अजीब है, दूल्हा घोड़े पर बैठने के बजाय पैदल चल रहा है। ऐसा नहीं ये इनका कोई रिवाज है, बल्कि इसे मजबूरी कहा जा सकता है। यहाँ के दलित दूल्हा घोड़े पर चढ़ने के अरमान पूरे नहीं कर पाते। जी हाँ, दमोह में ऐसे कई गांव हैं जहाँ दलित दूल्हों को घोड़े पर बैठने की इजाजत नहीं होती। दूल्हा यहाँ से लेकर चलो, आओ आओ, हाँ हाँ हाँ, घोड़ा पे बैठने से बुलागा होते हैं। क्या होता है? हाँ, मान है और का कारण? हाँ, कि तुम हमसे बढ़िया हो जाए, तुम्हारा दूल्हा घोड़ा पे आए, कि हम लोगों के बड़ोबरी से चल रहे तुम नहीं जा, जैसे कितना दूरी हो गई, धूप है तो आप भाली घोड़े उधर जाए अपने, नहीं जा सका। हाँ, हाथ में लेकर जाते राजा जी के घर से यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से कड़ गए तो ठीक है, और यहाँ से कड़ गए तो बुलग्गा है। भले ही हम 21वीं सदी और मशीन के युग में रहने की बात कर रहे हों, लेकिन इन गांव के हालात को देखकर सारे दावे खोखले साबित होते नजर आते हैं। घोड़े पर बैठने का अरमान दूल्हा को रिश्तेदारों के कंधे पर चढ़कर पूरा करना होता है। हालांकि पढ़े लिखे नौजवान इन दकियानूसी परंपराओं को बदलने का साहस तो रखते हैं, पर शायद संभावनाएं ना के बराबर ही नजर आती हैं। ये चली आ रही बहुत बुजुर्ग लोगों से, हमारे जो पिताजी हैं 70 साल की उम्र है, उनको भी घोड़ा की पूंछ पकड़ने को तक नहीं मिली, फिर हम लोगों को घोड़ा पे बैठने को कहाँ मिले। और ना हमारे बच्चों को उम्मीद दिखती है सर कि हमारे बच्चों को भी अगर घोड़ा पे बैठने को मिला, क्योंकि आगे समस्या यही दिखती है कि जैसे हम पैदल फिरे ऐसे हमारे आगे की आने वाली पीढ़ी सर, अब परिवर्तन तो सारे चाहते हैं अपन कि हर चीज़ अच्छे तरह से हो, घोड़ा पे राज फिरे, चाहे छोटा हो चाहे बच्चा हो, मान सम्मान हर इंसान का होना चाहिए। दलित दूल्हों को घोड़े पर बैठने से ऊंची जाति के लोगों को कोई एतराज है, इसे वो सिरे से ही नकारते हैं, बल्कि इस प्रथा की वजह गरीबी को बताते हैं। घोड़ा बलवा लेते, घोड़े की कीमत लगभग 5000 रुपये होती, किसी घोड़े की कीमत, तो वो जो लाता है उसकी कीमत 500 रुपये होती है, वो नहीं दे पाते हैं, इसलिए नहीं फिरा पाते हैं। जो लोग जैसे हम लोग बड़े लोग हैं या दे देते हैं, यहाँ व्यवहार में आ जाता है तो वो आ जाते हैं, वो लोग नहीं फिराते हैं, वो अलग बात है। हमने किन लोगों ने मना किया कि आप फिराओ मत यहाँ से? किसी ने मना ही नहीं किया है आज तक, और किसी ने किया है मना, बताओ किसकी फ्री, किसको भगाया आज तक? लेकिन कुछ लोगों की जबान पर पूरा न सही कुछ हद तक सच आ ही जाता है, जो दलितों में चली आ रही परंपरा को बड़े घरानों के प्रति सम्मान मानते हैं। हाँ, कहीं कहीं तो है इसी प्रकार की के मतलब जो हरिजनों की वो निकलती है रचवाई, उसको नहीं घोड़े पे से जाए दे तो वहाँ दूल्हा उतर जाता है, उसके बाद उनका दरवाजा निकल के फिर बैठ जाता है। अपने इस पथरिया ब्लॉक में तो ऐसी प्रथा नहीं। हाँ, जूते चप्पल की है कहीं कहीं, जूते चप्पल जो महिलाएं हाथ में ले लेती हैं, और जो वो है बुजुर्ग लोग मतलब हरिजन या और दूसरी कौम के जो निम्न कौम में आती है, वो जूते उतार के पैर पड़ते हैं। हाँ, सिर ढांकने की प्रथा तो अभी वैसे भी हर वर्ग में व्याप्त है। अपने प्रति बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान प्रकट करना, वो उसको थोड़ी अपन कुरीति में मान लेंगे। ये उस इलाके का हाल है जहां का विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, फिर भी इन गरीबों को बराबरी का हक हासिल नहीं हुआ है। जाहिर है यहाँ की करनी और कथनी में काफी फर्क है। आजम खान, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दमोह।
बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में तो आज तक सर पर मेला ढोने की प्रथा भी चली आई। सवाल उठता है कि क्या वजह है कि लोग आज भी ऐसी अमानवीय प्रथाओं को मानने पर मजबूर हैं। हमने इस बारे में बात की एक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता से। लोग एक तो जानते नहीं हैं कि ये हमारा हक है, अधिकार है, समानता का हक संविधान में भी मिला हुआ है। दूसरा, गरीबी की वजह से लोग कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, विरोध नहीं कर पाते हैं इस पूरी व्यवस्था का। कैसे परिवर्तन लाया जाए? इसके लिए जो स्वयंसेवी लोग हैं, एनजीओ हैं, इनको काम बढ़ाना होगा और शासन को भी इनके कार्य में काफ़ी मदद करने की ज़रूरत होगी। क्षेत्र में शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा देना होगा और जागरूकता शिविर हैं, कार्यशाला हैं, सम्मेलन हैं, इस तरह के कार्यक्रमों से जागृति लानी होगी। ये थी 21वीं सदी की शर्मनाक हकीकत जो हमारी तरक्की के तमाम दावों को आईना दिखाती। साफ है कि दास्तां के कीटाणु रगों में गहरे रचे बसे। कहने को हम आजाद हो गए, मगर गुलामी बार बार भेस बदलकर कहीं दिखती रहती है। कहीं ये दिखती है तो कहीं चकाचौंध में छुप जाती। उम्मीद करेंगे बदलाव का सूरज कभी तो वो रोशनी लेकर आएगा कि हर हिंदुस्तानी के दिल से दास्तां का दंश मिट जाए। उम्मीद करेंगे वो सुबह कभी तो आएगी। आज इतना ही, फिलहाल लेंगे इजाजत। सहारा।